जय श्रीमन नारायण। मैं मैथिली झा आप सभी के बीच कार्तिक महात्म के 34वां अध्याय की कथा को लेकर के उपस्थित हूँ। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। कार्तिक मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए 34वां अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराए, यदि ब्राह्मण न हो गौ का पूजन करे, और गौ भी न हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करे। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना है? वृक्ष तो सब समान ही है। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव का और पलाश ब्रह्म स्वरूप है। ये इसीलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश में विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि लेकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह कर सकते हो? तब विष्णु ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक मुनि को दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे केस थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करा के आश्रम में आए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है, तो इनको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ज्येष्ठ ने कहा कि जहाँ पर हवन न होता हो, वेद ध्वनि न होती हो, अतिथि पूजन यज्ञ दान तप न होता हो, वही रह सकती हूँ। नीति धर्म प्रिय वचन देवता और गुरु की पूजन जहाँ होगा वहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी तथा सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोलने वाले होंगे, वहीं रहूंगी। ऐसा वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठ का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसका सुख लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा, वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसे कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जय श्रीमन नारायण। यदि आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में अवश्य शेयर कर दे और कमेंट में अपनी राय अवश्य दे। जय श्रीमन नारायण। आप सभी को राधे राधे।